किसी देश की आज़ादी के 75 साल बाद भी अगर धर्म पर फूहड़पन की बहस और शिक्षा के नाम पर धंधा हो रहा हो, उस देश की उन्नति क्या होगी आप अच्छी तरह से जानते होंगे। नमस्कार जय किसान साथियों, मैं हरि बेनीवाल विवेकशील विचार मंच किसान जागृति मंच के एक वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और इस वीडियो को सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। देखोगे सूरतगढ़ में शिक्षा के नाम पर क्या क्या धंधे चल रहे हैं, शिक्षा के नाम पर क्या क्या फर्जीवाड़े चल रहे हैं। मैं जिस जगह पहुंचा हूं ये एक कोई स्पेशल बीएसटीसी करवाने वाला इंस्टीट्यूट है, जहां पर स्पेशल डिसेबल्ड जो बच्चे होते हैं, दिव्यांगजन जो बच्चे होते हैं, उन बच्चों को पढ़ाने के लिए जो टीचर तैयार करने वाली संस्था है वो ये है। इससे बड़ा धंधा कोई हो नहीं सकता। और ये ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार इसलिए है क्योंकि जिला शिक्षा अधिकारी क्या कर रहा है, ऐसे एक एक बिल्डिंग के अंदर 3-3 कॉलेज कैसे चल रहे हैं। तो मैं चाहता हूं सबसे पहले वो हिस्सा हमारी रिकॉर्डिंग का सुनिए कि जब मैंने इन बच्चों की पैरवी के लिए इनके मालिक को जब मैंने फ़ोन किया और कहा कि फीस कितनी है, उसने कहा 80,000। मैंने कहा 80,000 से ज़्यादा आप ले सकते हो क्या? तब बहानेबाजी कर रहा है कि पालीवाला के पास हमारा कोई एक वृद्धाश्रम है, वहाँ पर जो खर्चा आता है वो इन बच्चों की फीस से हम वसूल करते हैं, इसलिए कोई 20-30 हज़ार रुपये डोनेशन ले रहे हैं। उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, आप वहाँ पर जो सेवा कर रहे हो अपने घर से करो या जन सहयोग से करो। बेरोजगार बच्चों से लूट कर अगर आप जन सेवा कर रहे हो ना, तो ऐसा नहीं चलेगा भाई। ये एक ही बिल्डिंग में चल रहे 2-2 कॉलेजों को बर्खास्त करवाएंगे, कैसे मान्यता मिल गई? एक ही बिल्डिंग में 2 कॉलेजों को कैसे मान्यता मिल गई? और तो और आप जानकर हैरान रह जाएंगे, इन दोनों कॉलेजों की मान्यता वाला बोर्ड भी एक है। एक ही बोर्ड पर एक तरफ लिख रखा है उन्होंने माता गुजरी कॉलेज और दूसरी तरफ इन्होंने कुछ और नाम लिख रखा है, वंदना कॉलेज, पता नहीं कुछ ऐसा। मतलब एक ही बोर्ड के दोनों तरफ अलग अलग कॉलेजों का नाम, मान्यता ले ली। 2 साल हो गए इस कॉलेज को चलते हुए, ना कोई जांच आई ना कोई टीम आई। कैसा भ्रष्टाचार है! ये है वो बोर्ड जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये है बंधन, वंदना नहीं बंधन। ये बंधन संस्थान है। स्पेशल स्कूल एक तरफ नाम लिखा, दूसरी तरफ नाम लिख रखा है माता गुजरी स्पेशल स्कूल। तो कुछ बच्चों का इन्होंने माता गुजरी स्पेशल स्कूल में एडमिशन ले रखा है, कुछ बच्चों का एडमिशन बंधन संस्थान के नाम से ले रहे हैं। कितने स्टूडेंट थे फर्स्ट ईयर में आप? 35। फेल कितने हुए? 35। पहली बार 35 फेल हो गए। कॉलेज की इंक्वायरी करवा दो। मैं कॉलेज एक स्पेशल स्कूल है, सोना चाहिए लेकिन पूरी व्यवस्था है। अगर सोनबादी बच्चों आने ला रहे। ये बताइए, ये फीस का डिस्प्यूट जो बच्चों में चल रहा है, तो यूनिवर्सिटी तय करती है फीस या फिर सेंटर तय करता है? यूनिवर्सिटी तय करती है। फीस के मसले में इनका क्या कैसे हुआ है इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि ठीक है ना, मनीष जी नाम है क्या उनका? हाँ ठीक है ना, आप उन लोगों से बात करिए। देखिए हम तो यहाँ पे एज ए एम्प्लॉय हैं। हाँ, नहीं आप एम्प्लॉय हो, आपकी जो ड्यूटी है ना उसी से संबंधित हम सवाल पूछ रहे हैं। और हम आपको ये नहीं कहेंगे कि आप बताइए कि इसरो में क्या चल रहा है। आपके कॉलेज तो आपने यूनिवर्सिटी से संपर्क किया? यूनिवर्सिटी से ये बोल रहे हैं कि आप अगर कोई कार्रवाई करोगे तो हम आपको प्रशासन में बुलाकर हम कार्रवाई कर देंगे। ये बात बीएसटीसी नाम की डिग्री होती है, डिप्लोमा। बीएसटीसी, अच्छा। उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। भी आप कौन सी में डिग्री करना चाहते हैं? इससे पहले क्या कारण हुए कि 35 के 35 बच्चे फेल हो गए? रीजन यही था। आपकी क्लास रेगुलर चली थी यहाँ पे? हाँ, इन लोगों का नहीं चल पाया था किसी कारणवश। कारण क्या था उसका? अब थोड़ा सा डिले था और हम दिसंबर में आए तो आपके यहाँ पर स्टाफ कितने लोगों का है? स्टाफ 3 लोगों का है। यूनिवर्सिटी कितने लोगों का कहती है? ये कोई कंफर्म नहीं है कि आप जितना सब्जेक्ट आपके पास है उतना ही स्टाफ। को बच्चा आ गया तो हम उसको ट्रेंड करेंगे कि आप DED क्या इसका पूरा नाम क्या है इसका? स्पेशल डीएलएड बोलते हैं इसे। पहले स्पेशल बीएसटीसी बोलते थे। डिप्लोमा इन एजुकेशन ऐसा कुछ। कोई जोधपुर से है, ये संगरिया से है, कोई चूरू से है, मैं नौर से हूँ। मैं बच्चा कहाँ से आई है? कहाँ से हो बेटा? गजसिंहपुर से। आपने एडमिशन कब लिया था यहाँ पे? मैंने 2021 में लिया था। क्या नाम आपका? अंजलि सोलंकी। इनकी जितनी भी समस्या है वो एक दिन की समस्या नहीं है, ये पिछले 2 साल से समस्या आ रही है। ऐसे ही चलती रहनी चाहिए आपकी, मतलब इसका सोल्यूशन नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं चल चलाने के लिए पैसा चाहिए, जो फीस है वो फीस तो देनी होगी ना। नहीं दी है ना बच्चों ने? नहीं दी है तो वो बकाया भी तो है सर जी। नहीं सुनो, बकाया है ना,
जितनी दी है फीस, पहली बात तो एडमिशन करने के बाद में जितनी फीस है तय यूनिवर्सिटी की, उस फीस में बच्चा कुछ डिजर्व भी करता है। मैं दे रहा हूँ ना फीस, तो मुझे कुछ लेना भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सिर्फ लेने के लिए बैठे क्या देने के लिए? रिजल्ट आपका पहली बार 35 स्टूडेंट कितने पास हुए? वो रिजल्ट के बारे में मेरे को पता नहीं, मैं बताता हूँ। 35 में 35 फेल थे। 35 में 35, 3 बच्चों का तो मैंने अभी एडमिट कार्ड दिया। वो सप्लीमेंट्री में पास हुए। नहीं सर, सप्लीमेंट्री नहीं था। सप्लीमेंट्री में पास हुए। मैं तो पहली बार आया हूँ, मुझे नहीं, नरेंद्र जी मैं पहली बार आया हूँ, मैं नहीं जानता। आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होगा तो अच्छी बातें होगी, आपका ट्रैक रिकॉर्ड बुरा होगा तो इसमें हमारी कुछ नुकसान वाली बात नहीं है, वो तो आपके नुकसान की बात है। अभी आपके डायरेक्टर जी से मेरी बात करवा दीजिए। सर लगाइए, आप फोन लगाइए। यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे आगे चलकर उन स्पेशल डिसेबल्ड बच्चों को पढ़ाएंगे जिनको दिव्यांगजन बोलते हैं। उन बच्चों को किसी को सुनाई नहीं देता, किसी को दिखाई नहीं देता, गूंगे बहरे बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर इस संस्थान में तैयार हो रहे हैं। ऊपर ये जो लैब है ऑडियोमेट्रिक लैब है, जहां पर गूंगे बहरे बच्चों को पढ़ाने की ट्रेनिंग होती है। और इस लैब का हालत आपके सामने है। क्या स्टूल है, क्या फैसिलिटी है, क्या व्हाइट बोर्ड है, गंदगी चारों तरफ फैली हुई है। साथियों, इस बिल्डिंग के अंदर यह पुरानी कोई स्कूल ओरिजिनल स्कूल के नाम से बिल्डिंग है और दुर्गा माता मंदिर के पास में है, लाइन पर। कुछ बच्चों ने मेरे को फ़ोन किया कि भाई साहब हम स्पेशल बीएसटीसी के बच्चे हैं। कुछ बहनों ने मुझे फ़ोन किया कि हम स्पेशल बीएसटीसी की बहनें हैं, यहाँ पर स्पेशल बीएसटीसी कर रहे हैं, सेकंड ईयर है, परसों हमारा एग्ज़ाम है और हमें एडमिट कार्ड इसलिए नहीं दिए जा रहे हैं क्योंकि हम 30-30, 40-40 हज़ार रुपये डोनेशन नहीं दे पा रहे हैं। फीस इस कॉलेज की है 80 हज़ार रुपये 2 सालों की। 80 हज़ार रुपये ये बच्चे दे चुके हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात मैं इस वीडियो के अंदर प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। जब मैंने इस कॉलेज के मालिक से जब बात की तो वो कितनी मूर्खता के साथ ये बात कह रहा है मुझे कि इन बच्चों के पास फीस ही नहीं दी। इन बच्चों ने, तो बच्चों ने क्या किया, जब सेकेंड ईयर की फीस दी तो इस कॉलेज के मालिक ने, पूरे स्टाफ ने बड़ी चालाकी के साथ बच्चों को रसीद नहीं दी। किसी ने बहाना बनाया मैं जयपुर हूँ, किसी ने कहा रसीद बुक नहीं है, किसी ने कहा प्रिंटर खराब है। एक भी बच्चे को रसीद नहीं दी सेकेंड ईयर की। यहाँ तक कि जिन बच्चों ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रखे हैं उनका भी रसीद नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं नहीं देंगे हम तो। क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं कि अगर रसीद दे दी तो बाद में इनके 80 हज़ार पूरे हो जाएंगे। यूनिवर्सिटी ने 80 हज़ार रुपये फीस तय कर रखी है, उससे ज़्यादा फीस ले नहीं सकते, जिस बात को यहाँ के मालिक ने भी स्वीकार किया है। तो मैं चाहता हूँ सबसे पहले वो हिस्सा हमारी रिकॉर्डिंग का सुनिए कि जब मैंने इन बच्चों की पैरवी के लिए इनके मालिक को जब मैंने फ़ोन किया और कहा कि फ़ीस कितनी है, उसने कहा 80 हज़ार। मैंने कहा 80 हज़ार से ज़्यादा आप ले सकते हो क्या? तब बहानेबाजी कर रहा है कि पालीवाड़ा के पास हमारा कोई एक वृद्धाश्रम है, वहाँ पर जो खर्चा आता है वो इन बच्चों की फीस से हम वसूल करते हैं, इसलिए कोई 20-30 हज़ार रुपये डोनेशन ले रहे हैं। उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, आप वहाँ पर जो सेवा कर रहे हो अपने घर से करो या जन सहयोग से करो। बेरोजगार बच्चों से लूट कर अगर आप जन सेवा कर रहे हो ना, तो ऐसा नहीं चलेगा भाई। ये लूट हम नहीं चलने देंगे, विशेषकर सूरतगढ़ में तो कभी नहीं चलने देंगे। कल नहीं परसों एग्जाम है, इस कॉलेज को इन बच्चों से एडमिट कार्ड भी दिलवाएंगे और शिक्षा विभाग से, राजस्थान सरकार से अपील करके एक ही बिल्डिंग में चल रहे 2-2 कॉलेजों को बर्खास्त करवाएंगे। कैसे मान्यता मिल गई? एक ही बिल्डिंग में 2 कॉलेजों को कैसे मान्यता मिल गई? और तो और आप जानकर हैरान रह जाएंगे, इन दोनों कॉलेजों की मान्यता वाला बोर्ड भी एक है। एक ही बोर्ड पर एक तरफ लिख रखा है उन्होंने माता गुजरी कॉलेज और दूसरी तरफ इन्होंने कुछ और नाम लिख रखा है, वंदना कॉलेज, पता नहीं कुछ ऐसा। मतलब एक ही बोर्ड के दोनों तरफ अलग अलग कॉलेजों का नाम, मान्यता ले ली। 2 साल हो गए इस कॉलेज को चलते हुए, ना कोई जांच आई, ना कोई टीम आई। कैसा भ्रष्टाचार है! ये है वो बोर्ड जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये है बंधन, वंदना नहीं बंधन, ये बंधन संस्थान है। स्पेशल स्कूल एक तरफ नाम लिखा, दूसरी तरफ नाम लिख रखा है माता गुजरी स्पेशल स्कूल। तो कुछ बच्चों का इन्होंने माता गुजरी स्पेशल स्कूल में एडमिशन ले रखा है, कुछ बच्चों का एडमिशन बंधन संस्थान के नाम से ले रखा है। फर्स्ट ईयर की रसीद दी है इन्होंने, सेकंड ईयर की रसीद एक भी बच्चे को नहीं दी है। सब बच्चों ने पैसे दिए हैं,
लेकिन उसके बावजूद ये बच्चों को रसीद नहीं दी, अब मुकर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल मैं आपको इसी वीडियो के अंदर सबूत सहित दिखाता हूं कि मेरे से वो क्या बात कर रहा है, और एक बच्चे ने जब फ़ोन किया तो उसको वो क्या फ़ोन करके कह रहा है मालिक। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं आप वो हिस्सा देखिए जिसमें मैं इस कॉलेज के मालिक से जब बात कर रहा हूं तब वो क्या कह रहा है। इससे बड़ा धंधा कोई हो नहीं सकता, और ये ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार इसलिए है क्योंकि जिला शिक्षा अधिकारी क्या कर रहा है। ऐसे एक एक बिल्डिंग के अंदर 3-3 कॉलेज कैसे चल रहे हैं। इससे पहले मैंने बताया महाराजा एग्रीकल्चर कॉलेज, महाराजा ITI, महाराजा नर्सिंग कॉलेज, किस प्रकार से एक ही बिल्डिंग में सारे कॉलेजों को मान्यता मिल जाती है। ये शिक्षा का फर्जीवाड़ा, शिक्षा का धंधा नहीं है तो क्या है। आप भाई बहस कर रहे हो धर्म के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर और शिक्षा के नाम पर। इस प्रकार के संस्थान चल रहे हैं आपके। ये बच्चे आगे चलकर किस प्रकार से दिव्यांगजनों को पढ़ाएंगे। सुनिए पहले वो हिस्सा जहां पर मैं इस कॉलेज के मालिक से बात करता हूं तब वो क्या बोलता है, और उसके बाद में वो सुनिए कि जब एक बच्चा टेलीफोन पर बात करता है तब वो क्या बोलता है। सुनिए पहले। फीस दिलवा दोगे हमें? हम दे देते हैं एडमिट कार्ड। बोलो। ठीक है, फीस है कितनी सर? फीस 80,000 रुपए है हमारी। 80,000 रुपये। अब इनसे हाँ। यहाँ से फीस मांगी जा रही है सर 1,40,000, 1,20,000। सर मेरी बात सुनो, सर मेरी बात सुनो। 1,40,000 रुपए, जब 1,40,000 रुपए जो हमारी फीस है ना सर, वो नॉन अटेंडिंग चार्ज का है हमारा, डोनेशन का है। इन बच्चों को हम पढ़ाते हैं ना, ये हमारे पास नहीं जाता। हमारे पास, मेरी बात सुनो, ये पाली वाला में हमारा MRO हम चलता है। हम ये बच्चे पे इनसे फीस लेके, वो जो मंदबुद्धि बच्चे, जो अनाथ बच्चे हैं, उन पे ये पैसा लगाते हैं। ठीक है, ये बेसहारा जो पाली वाला जो चल रहा है। हाँ। तो ये जो क्या है कि मेरी बात सुनो सर, ये बच्चे जो जब नॉन अटेंड, जब तो एडमिशन उस टाइम इन्होंने क्यों नहीं किया? अभी हम तो 80,000 रुपए, जब इन्होंने ये एग्री हुए कि नहीं हुए इस फीस के अंदर, मेरे को बताओ। अभी मैं बताता हूँ आपको। अगर कोई बच्चा अटेंड करता है तब आपका ज्यादा खर्चा बैठता है, या अटेंड नहीं करता है तब आपका खर्चा ज्यादा? सर हमारा खर्चा वैसा ही बैठता है। अटेंड करें, मेरे पास यहाँ पे स्टाफ तो नॉन अटेंडिंग का यूनिवर्सिटी आपको अलाउंस देती है, आपको कहती है भी आप ज्यादा वसूल कर सकते हो? नहीं देती। कैसे वसूल कर सकते हो? नॉन अटेंडिंग का यूनिवर्सिटी आपको अलाउंस देती है, आपको कहती है भी आप ज्यादा वसूल कर सकते हो? नहीं देती। कैसे वसूल कर सकते हो? पहली बात, जिन बच्चों की 80,000 रुपए फीस जमा है। अरे सर मेरी बात तो सुनो सर, आप मेरी बात तो सुनो। मैं आपकी सुन रहा हूँ सर, पूरी बात। मेरी बात तो सुनो सर, आप बच्चों की तरफ मत देखो, हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ भी देखो आप। मुझे सुनो, यहाँ पर आने के बाद में सबसे ज्यादा मेरे को बच्चों पर तो आया गुस्सा, और आपके इंस्टीट्यूट पर आया तरस। पता है क्यों? 1 साल हो गया आपके यहाँ पर जितने भी लोग काम कर रहे हैं, कितने टीचर है सर आपको पता है? यहाँ पे टीचर कितने हैं? 3 टीचर है मेरे पास। 2.5 दिन के झोंपड़े नाम से मेरे गांव में स्कूल चलती है, उसमें भी 5 टीचर है। तो सुना आपने। इस बातचीत से एक बात तो तय हो जाती है कि ये लोग जानबूझकर यूनिवर्सिटी द्वारा तय 80,000 फीस से ज़्यादा फीस वसूलना चाहते हैं। ये बात तय हो जाती है या नहीं हो जाती है? पहली बात तो ये देखिए। दूसरी बात, जिन बच्चों ने 80,000 रुपये दे रखे हैं उन बच्चों को ये एडमिट कार्ड इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि सेकेंड ईयर की जो 40,000 रुपये, 20,000 रुपये, 30,000 रुपये जो फीस अभी बच्चों ने जमा करवाई, उनकी इन लोगों ने रसीद नहीं दी, किसी भी बच्चे को नहीं दी। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में आपको दिखा दूंगा जिन बच्चों ने फीस दी है। इसलिए नहीं दी इन्होंने कि अगर कल को ये डोनेशन नहीं देंगे तो फिर अपने रसीद के एवज में ही अपने एडमिट कार्ड रोक लेंगे। तो सबसे पहले वो देखिए ये क्या कह रहा है, किस गारंटी के साथ कह रहा है कि देख लीजिए इन बच्चों के पास सेकेंड ईयर की रसीद नहीं मिलेगी। इसको क्या पता इतना कॉन्फिडेंट क्यों है? यो इतने बच्चों में से एक भी बच्चे के पास सेकेंड ईयर की रसीद नहीं मिलेगी, ये आदमी इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो गया? क्योंकि इन्होंने रसीद दी ही नहीं, इसलिए ये कॉन्फिडेंट है। सुनिए उस मुद्दे पर ये क्या बोलते हैं। और उसके बाद में एक बच्चे ने जब आज मेरे जाने के बाद में उनको हौसला मिला, फिर इन्होंने जब मालिक से बात की तब उन्होंने एक बच्चे ने इस मालिक को हंकराया कि मैंने तेरे को 30,000 रुपये दिए थे और उसकी रसीद नहीं मिली है। तब वो कह रहा हाँ सही बात है, आइए पर चिंता मत कर, मैं तेरे को एडमिट कार्ड दिलवा दूंगा। सुनो पहले वो बात सुनो। तो जितने भी बच्चे आए हैं ना, मेरी बात सुनो साहब, हम एडमिट कार्ड तभी जारी करेंगे जब ये फीस जमा करवाएंगे। अरे सर फीस जमा है, फीस नहीं है ना जमा सर। 80,000 रुपये जमा है इनकी। सेकेंड ईयर की फीस जमा, रसीद दे दो ना, इनको पूछो सेकेंड ईयर की रसीद दो हमें। अरे रसीद पड़ी है, फीस जमा है सर। लाओ ना, लाओ, जिसकी मेरी बात सुनो, ये आप जिसके पास फीस है वो निकालो एक बार। जिसके पास सेकेंड ईयर की रसीद है तो सारी चीजें हैं सर, मैं यही कह रहा हूँ। मेरी बात सुनो, जिसके पास सेकेंड ईयर की रसीद है ना वो रसीद दे दे और ले जाए। सुनील जी यही तो ऑब्जेक्शन है भी। देखो
इनकी फीस जमा नहीं होती तो मेरे कोई काका बेटा भाई कौन लगे, मैं यही कहूँ यार भाई फीस जमा करवाओ। मेरी बात सुनो भाई बिना साहब, फीस कोई काका कॉलेज बेटा को भाई थे, मेरी बात सुनो, बराबर का आदमी हो, मेरी बात सुनो, पंचायत का आदमी हो थे हमारा, हाँ थे हमारा हिसाब करके जाइयो बच्चा खा थे तो साके आ गया उठ के, हमारी फीस कौन दिरासियां ने, मेरी बात सुनो पहले तो यहाँ बात कराओ, मेरी बात अरे सुनो। बेनीवाल के बारे में आप पहले सर्च करो, मैं तो जहाँ पे जाता हूँ ना वहाँ पे हाँ। सल्टा के ही आता हूँ। तो ये सल्टाना है मैटर आपको, हाँ, बच्चों ने हम तो मेरी बात सुनो, सल्टाएंगे। सेकंड ईयर की फीस, ये बच्चों की बात मत सुनो आप, बच्चों ने बच्चे इतने, मैं बताऊं क्या बताऊं इनको, क्या लैंग्वेज में किनसे बात करूं, ये तमीज से पेश आते नहीं है। और इनकी फीस जो बकाया है, मेरी बात सुनो, जिन बच्चों के हमारे, मेरी बात सुनो, हम इंस्टीट्यूट इनको प्रैक्टिकल दिलवाए कि नहीं दिलवाए, सारे एग्जाम दिलवाए कि नहीं दिलवाए, अब जो लास्ट टाइम है सर हमारा ये, अगर हम इसका एडमिट कार्ड दे देते हैं, ये फीस की जिम्मेदारी कौन लेगा, आप लोगे क्या जो बकाया इनकी फीस? मैं तो ये कह रहा हूँ जिनकी बकाया नहीं है उनकी बात कर रहा हूँ सर। हम वो देंगे उनको, जिनकी बकाया नहीं उनको तो हम एडमिट कार्ड देते हैं, क्यों नहीं देंगे हम उनको? बिल्कुल, पहली बात तो ये। बिल्कुल। और ये दूसरी मेरी बात सुनो, यहाँ जिनकी बकाया तक जिस आदमी ने मेरे सामने है सर, आप तो क्योंकि ऑडियो कॉल कर रखा है, मेरे सामने हैं वो लोग जिन्होंने फीस जमा कर रखी है, रसीद सामने रख रखी है, 40-40, 80-80 हजार रुपए, सुनो मेरी बात, वो दे के 1 साल बिता के पढ़ाया, यहाँ पर खख नहीं है कुछ, और उसके बाद में यहाँ पर धूप में खड़े। ऐसा नहीं है सर, आप उनकी भाषा में बात कर रहे हो, पढ़ाया कुछ नहीं है, आए ही नहीं पढ़ाते क्या इनको पूछो, इनको बुलाया कितनी बार? अरे यार जबरदस्त कोचिंग। एक मिनट सर, हाँ एक मिनट मैं ये कहता हूँ, इन बच्चों ने जहाँ पर रूम रेंट पे लिया है, इन बच्चे यहाँ पर जितनी बारी आके गए हैं, यहाँ पर मेरी बात सुनो, अगर कोई ना आपके यहाँ पे टीचर हैं, अभी ये परेशान होके लास्ट में मेरे को बुलाया है, अभी भी आपके तो ये कह रहे थे कुछ आपके स्टाफ के लोग कि नारे मत लगाओ, क्यों तालिबान है क्या, नारे नहीं लगा सकते यहाँ पे? सुनो सर, परेशान इसलिए हुए हैं, ये फीस नहीं देना चाह रहे। नहीं आपको तो बुलाया, ये फीस नहीं देना चाहते हैं। एक भी बच्चा यहाँ पर अगर फीस नहीं देगा तो मैं करूंगा उसको रेस्टिकेट। बिल कराओ ना, इस बात को कराओ। लेकिन ना, आप ये बताओ, आप जो फीस ले रहे हो 40,000, उसका 40,000 का आपने यहाँ पर दिया क्या है बच्चों को? सर हमने सब कुछ दिया है, ऐसा कोई बात क्या नहीं है। दिया है? कितने बच्चों ने आपने क्लास लगाई है यहाँ पे? कितने बच्चों ने क्लास लगाई? अब सुनो, आएंगे हम उनको क्लास देंगे। आप सुनिए जी, सुनो, तो सही ना, अब बात सुनो, आएंगे, बात सुनो सर, आएंगे, बात सुनो सर, अब देखो मेरी बात सुनो, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। मैं एक्चुअली में आपके पालीवाड़ा जो एक कॉलेज चल रहा है, आप पूछे ना, मेरा शिक्षा के क्षेत्र के अंदर जितने भी काम करने वाले लोग हैं ना, उनके साथ मेरा एक अलग लगाव है। अभी लॉकडाउन के अंदर मैंने देखा, जिन स्कूलों की स्थिति आर्थिक रूप से कमजोर हो गई थी, उन स्कूलों के पक्ष में हमने तो कैंपेनिंग की थी। तो शिक्षा के फील्ड में, एजुकेशन फील्ड में तो हमारा अलग, यहाँ पर वो जब अति हो जाती है ना, इनमें से मैं ये नहीं कह रहा सबके सब बच्चे पढ़ने वाले हैं, ये भी नहीं कह रहा, लेकिन किसी ने एडमिशन लिया है, 80,000 रुपए दिया है, उसकी नीयत क्या है? उसकी नीयत तो पढ़ने की है ना, लेकिन आगे पढ़ने की फैसिलिटी हमने कभी कहा नीयत नहीं, हमने कब मना किया उनको पढ़ाने के लिए? मैं आपकी क्लासरूम देखना चाहूंगा सर। मेरी बात सुनो सर, मेरी बात तो सुनो सर। मेरे पास यहाँ 3 लेक्चरर हैं, मेरी बात सुनो। एक बार सबको चुप करवाओ। 3 लेक्चरर हैं मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, तो मैं उनको 25-25 हजार रुपए तनख्वाह दे रहा हूँ, उनको बैठने के लिए दे रहा हूँ क्या यहाँ रूम में? कौन सा? या तो एक लेक्चरर बता दो जिसको आपने 25,000 रुपए सैलरी दी है, यहाँ पर कौन सा है 25,000 रुपए सैलरी? सर मेरी बात सुनो, आपको मैं अकाउंट दिखाऊंगा, सारा दिखा दूंगा, मेरे पास पड़ा है। अकाउंट नहीं सारे लिया। 25-25 3 मेरे पास लेक्चरर हैं, यहाँ पे 3 लेक्चरर हैं, मेरी बात सुनो, जो रेगुलर आते हैं और रेगुलर और हमारे पास विजिट पे भी आते हैं। अब मैं ये कहता हूँ, जो बच्चे नहीं आते हैं उनके प्लेंटी लगाओ, जो नहीं आते हैं ना उनके प्लेंटी लगाओ। ऐसे तो आप जिसे कह रहे हो, मेरी बात सुनो, आप तो प्लेंटी क्या बात करो, ये फीस ही दे दे, प्लेंटी क्या दूर दे देंगे, बच्चे अब आपके सामने हैं। अरे फीस दे रखी है सर, आप तो ऊपर मांग रहे हैं, यहाँ पर डोनेशन लोग ये कह रहे हैं 1,20,000 रुपए लेंगे। नहीं सर, इनसे मैं कह रहा हूँ आपको मांगी नहीं है। नरेंद्र जी बताओ, 1,20,000 रुपए नहीं मांगी अभी आपने? सर वो फीस बकाया है उनकी, 1,20,000 बाकी है सर इनकी जो फीस बकाया है ना, उन्होंने बताया, 1,20,000 वो सिस्टम उनको पता है। अरे भाई मेरी बात तो सुन लो सर। हाँ मैं सुन रहा हूँ। मेरी बात सुनो, आप इनसे पूछो कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की जो रसीद लिया हो, 40-40 हजार रुपए की रसीद तो दी होगी ना इनको, जिनके पास फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की दोनों की रसीद ले हो जिनके पास है। हाँ उनको हम एडमिट कार्ड देते हैं, आपके सामने दे दिए। कितने लोगों को ले आओ। अरे सुनो, हाँ आपको भी नहीं दी? वीडियो भी है सर, वीडियो फुटेज हमारे पास है। इन बच्चों ने 40-40 हजार रुपए फीस दी है, आपकी तरफ से रिसिप्ट नहीं दी गई है।
ऐसा कैसे हो सकता है सर, ये पॉसिबल है क्या? मेरे को वीडियो दिखाइए वो, 1 मिनट अभी देख लेता हूँ कैसे पॉसिबल हुआ है। पॉसिबल है क्या ऐसा? आप 40,000 रुपए, आप पेरेंट्स हो बच्चे के, आप 40,000 रुपए जमा दे कर करा के जाओ और हमें उसको रिसीप्ट नहीं देंगे क्या? अभी देखता हूँ मैं, अभी देखता हूँ। तो देखा आपने किस प्रकार से कॉलेज का मालिक पूरा कॉन्फिडेंट है कि सेकंड ईयर की रसीद आपके पास नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी किसी भी बच्चे के पास। वो इतना कॉन्फिडेंट क्यों था, मुझे हैरानी तब हुई लास्ट में जाके। पहले तो मुझे भी लगा कि ये बच्चे कहीं ना कहीं झूठ बोल रहे हैं, लेकिन जब बच्चों ने मुझे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन दिखाई, किसी ने फ़ोन पे कर रखी है, किसी ने वीडियो बना रखी है, तब मुझे पता चला कि यहाँ पर तो दाल में कुछ काला, क्या पूरी दाल ही काली है। ये बात जब लास्ट में जब ये बोल रहा था ना कि भाई साहब ऐसे कैसे हो सकता है, पेरेंट्स बगैर रिसिप्ट के कैसे फीस दे सकता है 40-40 हज़ार, तब मुझे भी लगा और आप में से भी बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि हाँ ऐसे कैसे हो सकता है। भाई मैंने ऐसे ऐसे केस देखे हैं। अभी पीछे बैंक वाला आपने देखा था, लोग बैंक में भी बगैर वो रिसिप्ट लिए हुए किस्त जमा करवा दी थी इन टेम्पो वालों ने, बेचारों ने। क्योंकि बैंक और स्कूल ये दो ऐसे संस्थान है जहाँ पर ग्राहक, मतलब यहाँ पर तो टीचर होगा, स्टूडेंट होगा, ये सोचते हैं यार कहाँ जा रहा है, कॉलेज है, बच्चा पढ़ रहा है, दे देंगे रसीद गुरुजी। इसी प्रकार के कॉलेजों के कारण गुरु शिष्य का जो एक रिश्ता होता है वो तार तार होता है। गुरु शिष्य के रिश्ते में इस प्रकार से दाग लगते हैं। इसी प्रकार के शिक्षा के सौदागरों के कारण, शिक्षा को धंधा बना रखा है जिन लोगों के कारण। ये आदमी जिस प्रकार से बात कर रहा था, लग रहा है किसी शैक्षणिक संस्था का मालिक है वो। और आगे आप देखिए, ये कह रहा था मैं 25-25 हज़ार रुपये हमारे लेक्चरार को देता हूँ। अरे लेक्चरार को देते हो, लेकिन लेक्चरार पढ़ाता कहाँ पर है? आपने देखा नहीं यहाँ पर किस प्रकार के अंदर स्टडी के रूम है? लेक्चरार कहाँ पढ़ाता होगा? अंदर टेबल पे तो पिछले 1 साल से मेरे को लगता है चिड़ी नहीं बैठी। इस प्रकार के इनके क्लासरूम है, इस प्रकार के इनके वाइट बोर्ड पर कभी मेरे को लगता है पेन नहीं चला है, डस्टर नहीं चला है। इस प्रकार के हालात, झूठ बोल रहे हैं, सरेआम झूठ बोल रहे हैं। जब मैंने बच्चों को पहली नज़र में देखा तो मुझे लगता हो सकता है 1-2 बच्चों ने फीस नहीं जमा करवाई होगी, लेकिन सब बच्चों ने फीस दी है सेकेंड ईयर की। सिर्फ डोनेशन का खेल है, और डोनेशन का खेल एक ऑडियो में अभी आपको सुनाता हूं, उससे स्पष्ट हो जाता है। एक बच्चे से फोन पर किस प्रकार से इनका जो मालिक है वो बात को स्वीकार करता है कि हाँ आपने मुझे 30 हज़ार दिए थे और उसकी रसीद नहीं दी है। तो वो बात ये जो कह रहा है ना कि ऐसा कैसे हो जाता है, बगैर रसीद के आप पैसे कैसे दे देते हो, तो ये इसलिए दे देते हैं बच्चे कि वो गुरु शिष्य के रिश्ते का रेस्पेक्ट करते हुए बच्चे फीस दे देते हैं। ये ऑडियो सुन लीजिए, इसमें आपको पूरा मामला दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और इस प्रकार के कॉलेजों पर सख्त कार्रवाई हम करवाएंगे, बच्चों को कल की डेट में एडमिट कार्ड दिलवाएंगे। पहले ये एक बच्चे का और कॉलेज के मालिक का वार्तालाप सुनिए कॉल रिकॉर्ड के ऊपर। नमस्कार सर। नमस्कार। कहाँ हो सर? जयपुर। तो आप आए नहीं आज? मैं नहीं आया। तो सर एडमिट कार्ड ही नहीं दिया। गए थे क्या तुम? हाँ। फिर फीस जमा करवाते? फीस 70,000 तो जमा है गुरुजी, दे देंगे गुरुजी। जो आपको मैंने 30,000 रुपये बाद में दिए तो उसकी रसीद भी मांग रहे थे, बोलो रसीद ला के दो। कोई नहीं मांग रहा। कौन मांग रहा था? वो नए सर आए थे, पता नहीं कौन। नहीं तो राइटर सर के भाई हैं, पर लेकिन उनको तो बकाया वो लिख के दिया ना। अब मेरे पास 40,000 रुपये की रसीद थी, जो 30,000 रुपये मैंने आपको बाद में दी उसकी रसीद नहीं है मेरे पास। वो तो सही है, पर वो माइनस हुएगी नहीं। तुम्हारा एडमिशन 31 में है ना? 31 में तो है सर। वो रसीद मांग रहे थे, बोले 30,000 रुपये रसीद और ला के दे। मैंने बोला रसीद दी नहीं मेरे को। हाँ तो बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ इस बातचीत से क्या साबित होता है? भाई बच्चों ने, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने फीस दी है लेकिन रसीद नहीं दी है। ये सरेआम कह रहा है ना भी हाँ दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बोल दूंगा। मतलब बच्चे भरोसा करते हैं आज भी गुरुओं पर। जिन बच्चों पर बीत रही है उनसे देखिए, बच्चों ने भरोसा करके इनको सेकेंड ईयर की फीस दी और इन्होंने चालबाजी करके सेकेंड ईयर की फीस की रसीद किसी भी बच्चे को नहीं दी। इसीलिए वो इतना कॉन्फिडेंट था कि ले आओ सेकेंड ईयर की फीस के बारे में कोई नहीं कह रहा था, रसीद ले आओ, रसीद ले आओ, रसीद ले आओ। ये रसीद के ऊपर इसलिए टिके हुए थे क्योंकि ये पूरे कॉन्फिडेंट थे कि रसीद तो अपने दी हुई नहीं है, क्या कर लेगा ये कहीं जाके। इनको पता नहीं है कि इन्हें कोई हरी बेनीवाल मिल जाएगा।
रसीद की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इस कॉलेज को मैं ये कह रहा हूँ ब्लैक लिस्ट करवाएंगे। एक ही बिल्डिंग में दो दो कॉलेज चला रहे हैं, ब्लैक लिस्ट करवाएंगे। और इसके बाद में मैं बताऊंगा आपको कि किस प्रकार से इन लोगों ने इन बच्चों के साथ धोखा किया है, सरकार के साथ धोखा किया है, सरकार की नियमावली के साथ धोखा किया है, कानून के साथ धोखा किया है, गलत तरीके से इस कॉलेज का अप्रूवल लिया है, गलत जगह दिखाकर इस कॉलेज का अप्रूवल लिया है। अरे यार, बोर्ड तो कम से कम 2 छपवा लेते, एक ही बोर्ड पर 2 कॉलेजों का नाम लिखकर आप मान्यता ले लेते हो। शर्म आनी चाहिए। ये है शिक्षा का धंधा, सरेआम शिक्षा का धंधा इसे कहते हैं। ये सूरतगढ़ का नाम आपको देख लिया, माता गुजरी किस प्रकार के हमारे महापुरुषों को, देवी देवताओं को बदनाम और करते हैं इस प्रकार के ये लोग। अगला नंबर आएगा महाराजा कॉलेज के नाम पर कुछ दुकानदारियां चल रही है उनका। इस वीडियो में बस इतना ही। लगे कि कुछ बच्चों की ईमानदारी से मैंने आवाज़ उठाई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि इस प्रकार के कॉलेज बंद हो, इस प्रकार के कॉलेजों पर जुर्माना लगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय किसान।